जय श्री राम भी सारे ने। देखो, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं HTML के बेसिक टैग के बारे में। हमने बहुत सारे HTML के बेसिक टैग पढ़े हैं। अभी तक हमने वो टैग किए थे जो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली HTML में ही रन करते हैं या फिर HTML में ही वो चलते हैं। उनके लिए हमें किसी दूसरे टैग वगैरह की याद रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन HTML के साथ साथ HTML में दो चीजें और वर्क करती है, जिसका नाम होता है, पहली होती है CSS और दूसरी होती है जावास्क्रिप्ट। देखो, जो CSS होती है और जावास्क्रिप्ट होती है वो दोनों भी हमारी HTML में ही रन करती है। HTML में ही हम उनका वर्क करवाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि एक कार होती है, जो अगर हम उस कार को, कंप्लीट कार को HTML मानते हैं, तो उसमें जो CSS का काम होता है वो होता है उसकी खिड़की वगैरह में पेंट वगैरह करना, उसकी रेंडिंग पेंटिंग करना, उसको लुक प्रोवाइड करवाना, एक ऐसी कार निर्माण करना, एक उसका एक ऐसा लुक प्रोवाइड करवाना जिससे कि वो इंटरेक्टिव लगे या सुंदर लगे। दूसरी चीज आती है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट उस कार के इंजन का काम करती है, मेन इंजन का काम, जो उस कार को चलाने का काम करती है। तो इसी तरह से जो HTML होती है, HTML में CSS जो होती है वो हमारे लिए स्टाइल का काम करती है, उसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करती है। और जो जावास्क्रिप्ट होती है उसके लिए मेन इंजन का काम करती है, यानी कि उसके इंजन का वर्क करती है। जो CSS होती है उसका पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका इस्तेमाल हम HTML में किसी भी तरह के, देखो, फॉन्ट हो गया, कलर हो गया, एनिमेशन हो गया, या फिर किसी भी फॉन्ट वगैरह के जो साइज वगैरह होते हैं उनको कम ज्यादा करने के लिए या उनको लगाने के लिए, फिर बदलने के लिए, यानी कि चेंजेस करने के लिए करते हैं। CSS के उपयोग से जो वेबसाइट डेवलपर होते हैं, यानी कि जो हमारे वर्गे बंदे हैं, जो मेरे जैसे बंदे बैठे हुए हैं जिनका काम वेब डेवलपमेंट करना है, वो आसानी से क्या कर सकते हैं? पेज को मॉडिफाई कर सकते हैं या पेज को चेंजेस कर सकते हैं। और CSS का यूज हम HTML के ही कोड में कर सकते हैं। अब CSS का यूज किस तरह से होगा हम वो भी देखेंगे। उससे पहले एक बारी जावास्क्रिप्ट के बारे में और कर लेते हैं। जो जावास्क्रिप्ट होती है भाई, जावास्क्रिप्ट के द्वारा जो यूजर होते हैं वे वेब पेज के साथ अपना इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वेब पेज के साथ वो उनको जोड़ सकते हैं या जुड़ सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट से ही जो वेब पेज होते हैं उनमें डायनेमिक फीचर या फिर डायनेमिक इफेक्ट हम लगा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज करके ही गेम इत्यादि भी बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? चलते वो HTML में ही है, लेकिन HTML के साथ साथ हम इनमें HTML के अंदर ही CSS और जावास्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं। देखो, आपने एक चीज सीखी थी कि हम यहाँ पे फॉन्ट कलर या फिर फॉन्ट साइज या फिर बैकग्राउंड कलर दे रहे थे। उसी तरीके से जो CSS होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट होती है, वो भी स्टाइल लगाने का काम करती है। लेकिन इसका जो टैग होता है, इसका टैग शुरू होता है स्टाइल नाम से। किसके नाम से? स्टाइल नाम से इसका टैग शुरू होता है। और मान के चलो हमें कोई बॉडी में स्टाइल लगाना है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फिर बॉडी लिखनी पड़ेगी। समझ में आ गया? बॉडी लिखने के बाद हमें क्या करना है? इस बॉडी की जो भी आपको यहाँ पे देनी है, बैकग्राउंड देना है, मान के चलो कोई फॉन्ट वगैरह लिखने हैं, इसके अंदर फॉन्ट साइज देना है, फॉन्ट कलर देना है, यानी कि जो भी चीजें आपको चाहिए, इसमें जो भी स्टाइल चाहिए वो आपको स्टाइल यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। मान के चलो मेरे को बैकग्राउंड कलर ही चाहिए, तो बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या देना है? कोलन देना है। पहले होता है सेमीकोलन, फिर आता है कोलन। एक ही साथ बटन होते हैं, तो सबसे पहले कोलन देना है। कोलन में मान के चलो आप यहाँ पे येलो कलर लिखते हो, उसके बाद आपको सेमीकोलन देना है, उसके बाद एंटर लगाना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद कर देने हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो स्टाइल टैग को बंद कर दो। इस तरह ये एक छोटा सा टैग आता है भाई स्टाइल का, जो आपके पूरे अब इसका फायदा क्या होगा? देखो, जब हम कहीं पर भी सिंपल HTML कोड का यूज कर रहे थे, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन का यूज कर रहे थे, वो उन सिलेक्टेड शब्दों को ही या सिलेक्टेड वर्डों को ही क्या कर रहा था? बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर रहा था। बट इसमें हमें क्या करना है? हमें एक बार स्टाइल लगाना है और वो कंप्लीट पेज में लग जाएगा, जहां तक हम चाहेंगे वो कंप्लीट सेट में चलेगा, प्लस में वो इंटरेक्टिव लगेगा। जैसे कि आपने देखा होगा HTML में हम थोड़े बहुत ही डिजाइन या थोड़े बहुत ही चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो CSS होती है उसमें हम बहुत ज्यादा, यानी कि हाई लेवल तक यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या कर दिया? इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही आप गूगल पे जाते हो, इस फाइल को देखते हो, तो आप देखोगे कि आपके बैकग्राउंड में येलो कलर लग गया। इस तरह से आप यहाँ पे H1 में, H2 में, H3 में, हेडिंग में भी लगा सकते हो। यहाँ पे आपने बैकग्राउंड कलर लिया था, आप फॉन्ट कलर लिख सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं। तो स्टाइल टैग के साथ हम CSS की शुरुआत करते हैं, स्टाइल टैग के ही साथ CSS क्लोज होती है या फिर बंद होती है, और इस तरह से हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं।
उसके बाद आता है कि जावास्क्रिप्ट का यूज कैसे किया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टाइल की जगह पे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, स्क्रिप्ट। और हमें स्क्रिप्ट को ही लास्ट में आके क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग देनी पड़ती है, क्लोज टैग देना पड़ता है, ये स्क्रिप्ट होता है। अगर अब आपको एक चीज यहाँ पे बिल्कुल नोट करके रखनी है कि अगर आपको यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आउटपुट चाहिए, यानी कि जावास्क्रिप्ट के हिसाब से आउटपुट चाहिए, तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट राइट के बिना ये कभी भी आपके लाइन को क्या नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा, यानी कि आपके गूगल क्रोम में इसका आउटपुट नहीं देगा, रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए आपको क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और जो वैल्यू आपको यहाँ पे प्रिंट करवानी है उसको लिखना है, ब्रैकेट बंद करना है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल एस करना है। जब आप वहां पे जाके इसको चेक करोगे तो आपको शुभम नाम या जो भी आपने वैल्यू यहाँ पे दी है वो आउटपुट में मिल जाएगी। तो इस तरह से काम करते हैं हमारे सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। जैसे ही हम आगे आगे वीडियो में बढ़ेंगे, जैसे ही आप कोई क्वेश्चन मेरे से करोगे, कोई क्वेरी करोगे, या जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट की और सीएसएस के ऊपर आगे वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और जो आज का हमारा लास्ट वर्क है, आज का हमारा लास्ट वर्क है कि हमें भाई अपने HTML का जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो सबमिट करवाना है। यानी कि HTML में हमने जितना भी सीखा है उसके ऊपर हम आप फाइनल एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, एक HTML फॉर्म तैयार करके। समझ में आ गया। अभी जो स्टाइल टैग का आपने यूज किया था, स्टाइल टैग एक याद रखना, फॉर्म में भी हम CSS का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, बॉडी लिखनी है। तो बॉडी लिखने के बाद एंटर प्रेस करना है। सबसे लास्ट में आके आप क्या कर दो, बॉडी को क्लोज करवा दो, ताकि हमारा ये टैग यहाँ तक कंप्लीट हो जाए कि भाई अब हमें ना सिर्फ अंदर का डाटा लिखना है। तो जो एक फॉर्म तैयार होता है, फॉर्म में क्या होता है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जीमेल आईडी वगैरह, इस तरह की चीजें होती है। इस तरह की चीजें होती है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था कि इनपुट टाइप, तो इनपुट टाइप में हमें वैल्यू लेनी है कि हमें किस तरह की यहाँ पे वैल्यू चाहिए। अब सबसे पहले मान के चलो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक नेम से रिलेटेड वैल्यू चाहिए। किससे, नेम से। फिर मुझे रिलेटेड वैल्यू चाहिए फादर नेम से। फिर मुझे रिलेटेड वैल्यू चाहिए मदर नेम से। ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे देना है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद मुझको देना है मोबाइल नंबर। ठीक है। उसके बाद मुझे देनी है जीमेल आईडी, जीमेल आईडी। ठीक है। इसके बाद मान के चलो अगर आपकी कोई भी और भी यहाँ पे डिटेल्स है तो आप वहां पे और भी डिटेल दे सकते हो। जैसे कि जेंडर देना है मुझको तो हम जेंडर दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर आपको क्वालिफिकेशन भी देनी है तो क्वालिफिकेशन दे सकते हो आप, यह क्वालिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है। तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी वगैरह, उसके जेंडर वगैरह और उसके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है हमें वो देनी है। तो देखो आपको पता होगा जो नेम होता है, नेम क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो मैंने आपको करवाया था इनपुट टाइप इज इक्वल टू अब टेक्स्ट, क्योंकि ये हमें क्या किसमें लेना है, टेक्स्ट में लेना है। समझ में आ गया। इसको स्मॉल में लिख देते हैं हम, कैप्स लॉक बंद करके, इनपुट टाइप इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर टेक्स्ट लेना है आपको, कि भाई इसकी वैल्यू इनपुट टाइप टेक्स्ट में आनी चाहिए। समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू आएगी टेक्स्ट में, कंट्रोल सी करो। इसकी भी हमें टेक्स्ट में चाहिए, मदर नेम की भी हमें टेक्स्ट में चाहिए। समझ में आ गया। क्वालिफिकेशन की अगर आपको टेक्स्ट या न्यूमेरिकल जैसे चाहिए वो आप देख लेना। मान के चलो मेरे को इसमें चाहिए कि लिख के बता दो भाई अगला, तो जो जेंडर वगैरह आता है वो भी मेरे को ऐसे ही चाहिए। अब उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या करना है, टेक्स्ट की बजाय क्या लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय आपको डेट दे दो। या तो आप क्या दे सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मेरे को ना ये जो वैल्यूज है हमारी, ये वैल्यूज मेरे को डेट फॉर्मेट में चाहिए। मैंने आपको करवाया था, आपको याद होगा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, एक डेट फॉर्मेट में दे सकते हो। किस में दे सकते हो, डेट फॉर्मेट में। वहां पे ना आपको कैलेंडर के हिसाब से दे देगा। उसके बाद आता है जो मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर को मेरे को किस में चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा में चाहिए, यानी कि नंबर फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद आता है जीमेल आईडी, ये भी मुझे टेक्स्ट में चाहिए, तो मैं टेक्स्ट में ले सकता हूँ। अभी जितना हमने फॉर्म बनाया एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉडी लिखनी है। बॉडी लिखी और इसको एक बार सेव करके देखते हैं कि हमारा फॉर्म बना कैसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम का ऑप्शन, फादर नेम का, मदर नेम का, डेट ऑफ बर्थ के लिए देखो मैंने इसलिए डेटा फॉर्म में दिया था आपको। फोन नंबर में आ गया, जीमेल आईडी आ गया, जेंडर आ गया और क्वालिफिकेशन आ गई। तो इस तरह से इसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, ब्रेक कमांड देनी है ताकि ये अलग अलग लगे। तो आपको ब्रेक कमांड के लिए क्या लिखना होता है, BR लिखना होता है।
कई बार लिखना है ये, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कंट्रोल वी, यहाँ पे भी हम कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस करते हैं। अब वहां पे जाके चेक करते हैं तो देखो नेम, फादर नेम, मदर नेम इस तरह से आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक गैप और आ जाए इनमें, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा। तो हम अगर यहाँ पे करके देखते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक और गैप दे सकते हैं। देखो एक एक गैप और आ जाएगा इसमें, यानी कि जहां पे हमने एक एक बी आर दिया है वहां पे आप दो दो बी आर लिख दो, यानी कि दो ब्रेक कमांड दे दो, ताकि हमें लाइन का थोड़ा सा गैप मिल सके। तो ये क्या करेगा, अब ये लाइन के गैप के बीच के साथ चलेगा, थोड़ा सा गैप बढ़ा देगा, इनके अंदर गैप आ जाएगा। देखो नेम में आ गया, फादर नेम में, मदर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में। तो इस तरह से एक छोटा सा फॉर्म तैयार हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये नेम ऊपर की तरफ आए, नीचे डब्बा आए, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें बता रहा हूं अभी आपको, आप नेम के बाद भी यहाँ पे ब्रेक कमांड का यूज कर लो, कंट्रोल एस दबाओ, उसके बाद चेक करो, देखो नेम, नेम के साथ नीचे डब्बा। तो अगर इसको यूज करना है आपको तो इसको यूज कर लो, वरना मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ऐसे ही यूज करूंगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे इतना ऑप्शन आ गया जिसमें एक फॉर्म तैयार होके आ गया। उसके बाद अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरे को इसमें ना बटन लेने हैं। आपको पता ही होगा जो भी गूगल फॉर्म वगैरह हम बनाते हैं उसमें मेनली दो या तीन तरह के बटन होते हैं, जैसे सबमिट वगैरह का होता है और कैंसिल का होता है या फिर रीसेट का होता है। तो मैंने आपको ये भी करवाया। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको सबमिट। क्या लिखना है, सबमिट। और इसके लिए ना एक वैल्यू पहले ही दे दो। आप क्या दे दो, एक वैल्यू दे दो, और वैल्यू के ऊपर सेम नाम लिख दो। ये याद रखना, वैल्यू के ऊपर सेम नाम लिख दो ऐसे ही कि भाई मैंने एक बटन लिया है जिसका बटन का नाम मैंने सबमिट बटन लिया है, और उसके ऊपर मैंने तुरंत साथ के साथ वैल्यू दे दी। अब जैसे ही आप इसको ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे एक ये सबमिट बटन भी तैयार होके आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो सबमिट बटन आ गया। देखो ये, उसके बाद हमें एक और बटन चाहिए और एक और, यानी तीन बटन चाहिए मेरे को। सबमिट, उसके बाद आता है यहाँ पे आप रीसेट बोल सकते हो, रीसेट, और इसकी वैल्यू को भी क्या कर दो, आप रीसेट कर दो। उसके बाद आता है कैंसिल बटन आता है। तो सिंपल लाइन में आप इसको लिख दो BUTTON बटन, और यहाँ पे क्या लिख दो, कैंसल। तो CANCEL कैंसल। तो इस तरह से ये क्या होगा, तीन बटन तैयार होके आ जाएंगे, सबमिट, रीसेट, कैंसिल। किसी भी तरह की कोई वैल्यू लिखेंगे रीसेट करेंगे, किसी भी तरह की कोई वैल्यू लिखेंगे कैंसिल करेंगे, किसी भी तरह की कोई वैल्यू लिखेंगे उसको सबमिट करेंगे। तो तीन एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होने चाहिए। अभी तक के हिसाब से ये बढ़िया बन रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि बिना इसका बैकग्राउंड कलर दूसरा हो, और जो ये टेबल फॉर्मेट में आएगा ना इसका थोड़ा सा अलग हो, मतलब कुछ चेंजेस हमें इसमें करवाने हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको सेंटर में लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके भाई कि आप सेंटर। तो मैंने इसकी डायरेक्शन क्या कर दी, इसकी अलाइनमेंट क्या कर दिया मैंने, इसकी अलाइनमेंट मैंने कर दी सेंटर की। तो अब जैसे ही आप क्लिक करोगे ये हमारा डाटा सारा का सारा सेंटर पॉइंट में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। देखो बीच में आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो बॉडी में जाना है, बीजी कलर के ऊपर क्लिक करना है, और बीजी कलर को आपको कोई भी एक कलर का नाम दे देना है। तो उसके बाद ये क्या होगा, आपका कलर वही कलर आ जाएगा बैकग्राउंड में जो आपने लिया है। यहां तक होने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसको ना थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाए। अभी एक और चीज आपने नोट की होगी, थोड़ा ध्यान दिया होगा, ये सबमिट बटन वगैरह या रीसेट वगैरह चल नहीं रहे। तो ये चलते हैं div कमांड से। किससे, div कमांड से, यानी कि div क्लास जो हमें एक मेथड लगाना होता है गेट का, वो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके साथ ही ये एक्शन परफॉर्म होगा। तो वो जो फंक्शन है वो CSS के हैं। अभी मैंने आपको वो करवाया नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं, और आसान है, आपको भी समझ में बिल्कुल आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है div CLASS क्लास। सिर्फ इतना लिखना, आपको div क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ पे मान के चलो आप फर्स्ट लिख देते हो, इसके अंदर क्या लिख देते हो, फर्स्ट लिख देते हो। उसके बाद स्टाइल टैग आप यहीं के यहीं ओपन कर सकते हो। देखो ये फायदा होता है CSS का। तो स्टाइल लिखने के बाद इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे क्या कर दो, बॉर्डर दे दो। क्या दे दो, बॉर्डर। तो बॉर्डर में आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो ना उसकी वैल्यू दे दो 10px, यानी कि 10 पिक्सल। तो इसकी क्या होगी, एक छोटी सी लाइन बन के आ जाएगी चारों तरफ से बॉर्डर की। ये तो हो गया बॉर्डर के लिए। 10 पिक्सल के बाद आप क्या कर दो, सॉलिड ब्लैक, कि भाई जो कलर हमें चाहिए ना वो मुझे सॉलिड ब्लैक चाहिए, यानी कि बिल्कुल डार्क रेड, डार्क ब्लैक चाहिए, डार्क ब्लैक, बिल्कुल डार्क, यानी कि सॉलिड ब्लैक है। और उसके बाद आप इसमें क्या दे सकते हो, हाइट, HEIGHT हाइट। आप यहाँ पे इसकी क्या कर सकते हो, हाइट दे सकते हो। हाइट में आप जितनी भी लिखना चाहे उतनी दे सकते हो।
मैंने 30-40% लिख दी, 50 लिख दी, 60 लिख दी, 70 लिख दी, वो मेरी इच्छा रहेगी कितनी लिखता हूँ। हाइट के बाद आपको क्या करना है, विड्थ देनी है, WIDTH इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा, इसके अंदर आएंगे कोलन और सेमीकोलन। और जब आप बात करते हो नॉर्मल HTML बेस की, तो उसमें आते हैं इज इक्वल टू लगा के वैल्यू। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क है जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये होने के बाद अगर आपको इसमें भी अलग कलर चाहिए कि भाई मेरे को ना डिव क्लास में जो ये मैंने फॉर्म बनाया है, कंप्लीट फॉर्म बनाया है मैंने, ये जो फॉर्म तैयार किया है, इसमें मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले में येलो कलर है बट इसमें ग्रीन कलर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे भी मैंने बैकग्राउंड कलर की आपको लिखवाई थी कमांड कि बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं दे देता हूं, मान के चलो मेरे को चाहिए ग्रीन, तो ग्रीन। इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी फाइनल हो जाएगा। तो ये सारी की सारी कमांड आपको ऐसे लिखनी होती है। समझ में आ गया। डिव क्लास के अंदर देखो, इस लाइन को मैं अलग निकाल देता हूं ऐसे। डिव क्लास मैंने एक बनाई, उसके अंदर मैंने स्टाइल दिया बॉर्डर में 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, हाइट मैंने उसको 120% दी, विड्थ मैंने उसको 35% दी, और बैकग्राउंड कलर का मैंने ग्रीन कर दिया। ये चीज लिखनी होती है। उसके बाद अब आपको एक और लाइन लिखनी है, वो होती है कि भाई फॉर्म, वो होती है फॉर्म मेथड, METHOD मेथड। आपको क्या लगाना है, फॉर्म मेथड लगाना है, और आपने इसमें लगा दिया गेट का। समझ में आ गया। सिर्फ इतना करना होता है आपको, इसके अलावा इसमें और ज्यादा कुछ भी करना नहीं होता। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके फॉर्म को भी बंद करना है। किस किस को, फॉर्म को। आपने फॉर्म बंद किया, और उसके बाद आपने क्या लगाया था, हमने लगाया था डिव क्लास, तो आपको डिव को भी बंद करना है। तो ये दो चीजें फालतू करवाई है मैंने बस अभी तक। तो उसके बाद आप कंट्रोल एस करो। एक बार इसको अगर आप वहां पे जाके चेक करते हो गूगल पे कि भाई देखते हैं कैसा आएगा, तो देखो ये इस तरीके का आएगा। समझ में आ गया। अभी तक ये फिट नहीं बैठा है क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें कमी है। हम इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह को कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि इसमें विड्थ कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, हम इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ को थोड़ा सा कम या ज्यादा करने की कोशिश करो। समझ में आया। तो इस तरह से हाइट वगैरह है, हाइट वगैरह को हम कम, देखो हाइट 120 दे रखी है। अब हाइट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 80% करने की 80% पे करते हैं। देखो 80% होगी, तो इस तरह से ये चलेगा। उसके बाद जो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि भाई इसमें जो ब्रेक आ रहे हैं ना, इनको ब्रेक को और हटा लो एक एक को, ताकि ज्यादा गैप ना रहे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक पेज पर ही शो हो जाए, ज्यादा मतलब मेरे को स्क्रॉल ना करना पड़े, वहीं पे आपको ये फॉर्म पूरा का पूरा दिख जाए। तो इसके लिए ऐसे करेंगे, कंट्रोल एस दबाएंगे, ऐसे देखो मतलब थोड़ा सी इसकी लंबाई चौड़ाई ही कम हुई है। यहाँ पे आप इसको 80 करके देखो, कंट्रोल एस दबाओ, चेक करो, देखो 80 में इतना होगा। समझ में आ गया। इसको हम क्या करता हूँ, मैं इसको परसेंटेज में लेता हूँ, बट 40% लेता हूँ। कितना, 40%। अब ये कंप्लीट पेज का 40% हो गया। तो इस तरह से बन के आया समझ में। क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के लिए नेम, फादर नेम, इस तरह की डिटेल मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट कर दी। कंट्रोल एस करेंगे एक बारी, इसको चेक करते हैं इस तरह से। देखो आया भी समझ में। ये आप एक बार ध्यान से देखो। अभी ये थोड़ा सा ना कलर अच्छा सा नहीं लग रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे हम लिखते हैं POWDER पाउडर, BLU ब्लू। कंट्रोल एस करते हैं, पाउडर ब्लू, और यहाँ पे मैं करता हूँ येलो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सही नहीं जमा मेरे को, इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। देखो सही लग रहा है। आगे समझ में। अब आप चाहो तो इसमें एक फालतू बॉर्डर, ये ब्रेक कमांड दे सकते हो, ताकि ये लाइनिंग की थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो जाए। तो इस तरह से आपको कितनी बार ब्रेक कमांड देनी है, कितनी बार नहीं देनी है, कितनी बार लगानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये किस हिसाब का डाटा चाहिए, किस हिसाब का आपको ये फॉर्म तैयार चाहिए। तो इस हिसाब से देखो नेम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से ये सारी की सारी कमांड आ गई। अब देखो सबमिट बटन है, रीसेट बटन है, कैंसिल बटन है। अगर अब मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई वैल्यू लिख के रीसेट करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली गायब हो रहा है। मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दी, उस बंदे की, एक बंदे की डिटेल यहाँ पे मैंने चढ़ा दी, एक डिटेल मैंने यहाँ पे भर दी, मोबाइल नंबर में मैंने मोबाइल नंबर दे दिया, और डेट ऑफ बर्थ में मान के देखो कल की डेट दे दी। जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हो रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके इस वैल्यू को रीसेट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली रीसेट हो रहा है। तो इस तरह से हम HTML के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट इत्यादि इन सब का यूज कर सकते हैं। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीज है। अगर आप अच्छे से मेहनत करके करते हो तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा।
समझ में आ गया। इस गूगल फॉर्म में जो एक तरीके से गूगल फॉर्म ही होता है, जिस तरह से गूगल अपना फॉर्म भरवाता है ना, गूगल फॉर्म भरवाता है कि भाई उसमें डिटेल दो, नाम, फादर नेम, या फिर आप जॉब से रिलेटेड जो भी फॉर्म भरते हैं तो उसको इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह का अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे समझ में, बिल्कुल टेंशन फ्री रह के आपको सिर्फ सीखना है, सिखाने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको सिर्फ सीखना है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करना, मेरा काम है वो कमेंट आपके सोल्व करवाना। जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो जो अलग अलग चीजें आई है, जैसे कि CSS आया है, जावास्क्रिप्ट आया है, इनकी मैंने आपकी क्लास नहीं ली है, मैंने सिर्फ आपके बेसिक फंडामेंटल करवाया है HTML का। जैसे ही मुझको मौका मिलता है तो मैं इनके ऊपर भी जरूर वीडियो तैयार करूंगा, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट और CSS का कंप्लीट सेट करेंगे, यानी कि कंप्लीट सीरीज बाय सीरीज करेंगे। समझ में आ गया, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो तैयार कर दूंगा। समझ में आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देखते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज को, इस वीडियोज को कम से कम इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनको एक फॉर्म तैयार करना आ जाए। तो थैंक यू सो मच आप सभी का हमारी वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए। जैसे ही मैं नई वीडियो बनाऊंगा आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।